नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रतनपुर नगर पालिका परिषद के नए भवन निर्माण को लेकर बिलासपुर कलेक्टर को पत्र लिखा। इस दौरान कई मांगों को रखा गया, जिसके बाद विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान में नगर पालिका का कार्यालय रतनपुर के हृदय स्थल महामाया चौक में संचालित है, जिससे नागरिकों को आवागमन में कोई कठिनाई नहीं होती है। नवीन भवन के लिए मेंढरापारा क्षेत्र को प्रस्तावित किया गया है, जो नगर से काफी दूर अंतिम वार्ड में आता है। इससे आम नागरिकों को नगर पालिका में कामकाज में आने के लिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि पुराने भवन के पास ही पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जहां नया भवन आसानी से बनाया जा सकता है। इस विषय पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी मांग की है कि नया कार्यालय पुराने स्थल पर ही बनाया जाए, ताकि जनता को सुविधा मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की गई है। कुछ मूलभूत समस्याएं थी। रतनपुर नगर पालिका बहुत ही पुराना नगर पालिका है। वहां पर नगर पालिका का अपना एक कार्यालय है, जो कि बहुत पुराना हो चुका है। शासन ने उस कार्यालय को नया बनाने के लिए कुछ फंडिंग की है और वहां के सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि नगर पालिका से रोजमर्रा लोगों को की जरूरत पड़ती है। तो अभी जो प्रपोजल गया है वो करीब 7 किलोमीटर दूर महामाया चौक से बनाने का। तो सब लोग चाहते हैं कि आम जनता के हित में उसे जहां पर अभी भवन था, उसी भवन में 44 डिसमिल जमीन है, वहां आराम से बन सकता है, इसलिए उसको वहां बनाया जाए। दूसरा, लगातार डायरिया की शिकायत रतनपुर में आ रही है। अस्पताल फुल हो चुका है, तो कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि या तो महामाया की जो धर्मशाला है वहां पर एक हॉस्पिटल, अभी टेम्परेरी हॉस्पिटल खोल के लोगों का इलाज सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, वहां की पानी की समस्या को लेकर है, जिसके लिए कलेक्टर साहब को, क्योंकि वो बड़ी प्लानिंग है, तो उसके लिए भी बात हुई, हो सकता है उस समस्या का भी समाधान हो। चौथा, कोटा विधानसभा में एक आदिवासी गांव है करपीहा, वहां के लगभग 60-70 लोगों का जो आदिवासी हैं उनको वन अधिकार पट्टा नहीं मिला है। उसके लिए हम लोग निवेदन करने आए थे कि उनको वन अधिकार पट्टा मिले। राजनांदगांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिटी यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिटी यूनियन के जिला अध्यक्ष हिमीन साहू, ईश्वरी साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ICDCS योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत सहकारियों की भी शिक्षा कर्मी और पंचायत कर्मी की तरह शासकीयकरण की नीति बनाकर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। बता दें कि कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी और सहायक को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए। शासकीय कर्मचारी घोषित होने तक पूरे देश में एक समान वेतन कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 26,000 और सहायिका को 20,800, कार्यकर्ताओं का 80% शीघ्र लागू किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री सहाय के नाम नायब तहसीलदार राकेश नागवंशी को ज्ञापन सौंपा गया। आंगनबाड़ी के अलावा देश में जितने भी मेहनत कश है, उनके लिए 44 श्रम कानून बने हुए थे। उन कानूनों को हमारे देश के केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने कानून को बदल दिया है। 44 कानूनों को खत्म करके मात्र 4 श्रम कोड रखे हैं। ये मेन मांग है और इसलिए हमारे देश की राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, जो 10 ट्रेड यूनियन है, उन्होंने आज देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया है। उसी आह्वान के तहत आज सब लोग अपने अपने जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में ये हड़ताल हो रही है और इस हड़ताल में हमारा कहना है कि जो श्रम कानूनों में संशोधन किया गया उसको वापस लिया जाए। भविष्य निधि में जो कानून में परिवर्तन किया गया, बीमा में परिवर्तन किया गया, इन तमाम कानूनों में परिवर्तन किया गया, उन कानूनों को यथावत रखा जाए, ये हमारा कहना है। और इन्हीं मांगों के लिए आज ये आंदोलन है और ये आंदोलन और ये बढ़ने का है। जब तक ये सरकार इन कानूनों को संशोधन को वापस नहीं लेगी, तब तक ये आंदोलन जो जारी रहे। मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा।
आज एक दिवसीय हड़ताल पोषण टेकर के संबंध में रखे गए हैं। जो हमारी केवाईसी और जो फेस कैप्चर जो प्रॉब्लम हमारी आ रही, तो शासन से यही हम विनती करते हैं कि उस बीच में जो हमारी बहनों जो इतना त्रस्त है, तो कम से कम जायज मांग जो हमारी 26,000 रुपया है, तो या हरियाणा में जो कोर्ट के आदेश लागू हो चुका है, तो हर स्टेट में उस नियम को लागू किया जाए, बस यही बोल के कितने लोग आए थे आज धरने में? आज हमारे धरने में आज राजनांदगांव में मान के चलो 1,000 कार्यकर्ता सहायिका यहाँ उपस्थित थी। कितने सालों से मांगे आपकी? साफ सुथरी मांगे हैं। कितने सालों से हो रही है मांगे? मतलब 1975 साल से आज 3 महीना बचे हैं 50 साल होने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं को जो दर्जा मिलना चाहिए वो अभी तक का नहीं मिला है। शासन हम लोग के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं। बिलासपुर में श्रमिक संघों की हड़ताल से एसईसीएल के कोयला उत्पादन पर असर देखने को नहीं मिला। पहली पाली में कंपनी ने 87,190 टन कोयले का उत्पादन किया, जो पिछले दिन के उत्पादन से अधिक है। इसके अलावा ओबीआर निष्कासन भी 1,81,970 क्यूबिक मीटर रहा, जो पिछले दिन के निष्कासन से अधिक है। हड़ताल के कारण कर्मचारियों की उपस्थिति प्रभावित हुई। व्यापी हड़ताल की गई थी, उसमें एसीसीएल के कोयला उत्पादन पर कोई खास असर नहीं दिखा है। यदि हम कर्मियों की उपस्थिति की बात करें तो जरूर यह प्रभावित हुई है। पहली पाली में एसीसीएल के कर्मियों की उपस्थिति लगभग 51%, वहीं दूसरी पाली में यह उपस्थिति 47% के आसपास रही। तथापि यदि हम पहली पाली के कोयला उत्पादन की बात करें तो पिछले दिवस के तुलना में 2,000 टन अधिक कोयला उत्पादन किया गया। 87,000 टन कोयला उत्पादित किया गया, कल 85,000 किया गया था। और यदि मैं ओवरबर्डन रिमूवल यानी ओबीआर की बात करूं तो कल 1,32,000 मिलियन क्यूबिक मीटर निकाला गया था और 1,87,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पहली पाली में कोयला निकाला गया है। यदि हम ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड खदानों की बात करें तो एसीसीएल की 20 ओपन कास्ट में से 19 जो ओपन कास्ट परियोजनाएं हैं वो दूसरी पाली तक सामान्य रूप से या आंशिक रूप से प्रभावित तौर पे काम करने लगी थी। वहीं लगभग हमारी जो अंडरग्राउंड माइंस है वो 1/3 सामान्य रूप से काम कर रही थी और लगभग 1/3 आंशिक रूप से कार्य कर रही थी। छत्तीसगढ़ में आयोजित भारतीय आम हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल रही। दुर्ग शहर में हिंदी भवन के पास सैकड़ों से अधिक लोगों ने हड़ताल की सफल शुरुआत की। आपको बता दें कि हड़ताल में संगठन ने 17 सूत्रीय मांगे रखी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को वापस लेना चाहिए। सेल्स प्रमोशन एप्लाइज एक्ट 1976 को प्रभावी ढंग से लागू करें। आईटी एक्ट के तहत निगरानी के विरुद्ध में प्रदर्शन किया गया। दवाइयों पर 0% जीएसटी लागू करने की मांग की गई। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये निर्धारित करने की भी मांग की गई। जिसके आह्वान पर हम जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो है वो हमारा नेशनल फेडरेशन यानी एफएमआरआई के नाम पे जानते हैं और उसकी जो हमारी जो स्टेट की इकाई है वो सीजीएसपीयू के नाम पर है। आज पूरे भारतवर्ष में पूरे 25 करोड़ से भी अधिक कामगार मजदूर आज हड़ताल पर है, जिसमें सारे ट्रेड यूनियन हमारा शिरकत कर रहे हैं इस ट्रेड यूनियन आज इस हड़ताल को 9 जुलाई की हड़ताल को सफल करने में। हमारी कुछ प्रमुख मांगे जिसमें हमें जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आज सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज के नाम पर जाने जाते हैं, जिन्हें कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नई नीतियों के तहत आज ये 44 कानूनों को ये बंद करके आज ये 4 कानूनों में इसको बदल दिया जा रहा है और इस 4 कानून जो हमारे पूरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पूरे जॉब्स को खतरा है और न केवल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सारे जो वर्कर्स हैं उन पर खतरा है। क्योंकि ऐसे ऐसे उस पर प्रावधान दिए गए, ऐसे ऐसे क्लॉजेज उसमें जोड़ दिए गए हैं जो कि आज पूरे जॉब सिक्योरिटी को आज सवालिया निशान उठाता है, जिसमें हम सब आज एकत्र होकर पूरे भारतवर्ष में आज इसी तरह जैसे आज दुर्ग में हम बैठे हैं, भारतवर्ष में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पूरे के पूरे भारतवर्ष में पूरे कामगार मजदूर आज हड़ताल मना रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया 26 करोड़ से भी अधिक आज मजदूर आज हड़ताल पर है और ये पूर्णतः ये सफल है। कारण क्योंकि इस विरोध में अलावा हमारे इसके कुछ और भी हमारे 11 सूत्रीय मांगे हैं
जैसे कि हम पब्लिक के लिए भी हमारी डिमांड है कि जीवन रक्षक दवाइयों पे आज 0 GST होना चाहिए, जो आज हमारे आम जनता पर जिन पर लोड पड़ता है, जो हम चाहते हैं कि 0 GST और मेडिसिन होना चाहिए, दवाओं के दाम जो कि और बिल्कुल उचित रेट पर सबको प्राप्त होने चाहिए। आज हम सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज जो डॉक्टर्स को मिलते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो हम अपने दवाओं का प्रचार, उसका पूरे गुणवत्ता सारी चीजें बताते हैं। आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की आज एंट्री डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल्स में बंद कर दी गई है, तो इसका भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि हमें एंट्री मिलना चाहिए। हम जाते हैं डॉक्टर से मिलते हैं, तब मार्केट में हमारे प्रेस्क्रिप्शन निकलते हैं और हमारे आम जनता तक ये दवाइयों का प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसलिए हम ये अपनी प्रमुख मांगों को लेकर, और भी हमारी सारी 11 जो सूत्र मांगे हैं, जिसमें कि दवाओं के दाम जैसे मैंने कम हो, ये सब चीजें बताई, और हम लोग चाह रहे हैं कि एक सोशल सिक्योरिटी बने। आज हमारा जॉब कहीं भी किसी भी तरह से हमारा जॉब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का डिफाइंड नहीं है। वो सुबह उठता है, वो सारी चीजें तैयारियां करता है, वो डॉक्टर मिलता है, वो कभी रिटेलर को मिलता है, सारी चीजें करता है। जैसे आप जानते हैं बैंक का कर्मचारी, एक क्लर्क, वो उसको पता है कि बैंक का आदमी मुझे क्या काम करना है। आज आप पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, सबको उनको पता है कि मेरा काम क्या है, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कुछ भी तय नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम या कार्य प्रणाली जिसको तय किया जाए कि ये आपका काम है। आज सेल्स के लिए भी उसको पूरा प्रेशर दिया जाता है, टारगेट नहीं होता है तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए पूरा जिम्मेदार हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक जिम्मेदारी, एक हमारा जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बने और जिसमें हम लोगों को एक कार्य प्रणाली को हम लोग को तय किया जाए और कार्य सूची तय किया जाए। तो ये हम लोग प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर मैं देवरूप विश्वास, छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, और मैं कार्यरत दुर्ग में ही हूँ, वैसे छत्तीसगढ़ का इंचार्ज हूँ। देखिए, हमारे ये जो मांगे हैं ये कोई नई नहीं है, बहुत पहले से ही हम लोग ये सारे मांगे रखे हैं सरकार के पास, कोई भी सरकार हो, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। इसीलिए आज हम लोग एक दिवसीय हड़ताल में आए हैं, बैठे हैं, क्योंकि उपाय कुछ है नहीं। ये हमारे नौकरी के ऊपर खतरा है। अगर सीधी भाषा में बताया जाए तो वो हमारे नौकरी के ऊपर यह खतरा है। तो अगर इसमें भी सरकार ने संज्ञान नहीं लेते है, फिर हम लोग आगे और संघर्ष करेंगे, करना ही पड़ेगा। इसीलिए उपाय नहीं, देखते हैं वो जैसे हमारे फेडरेशन तय करेंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे लेके जाएंगे, लेकिन चलना तो है। मैं अरिंदम चक्रवर्ती हूँ, दुर्ग इकाई का अध्यक्ष हूँ। बिलासपुर में विशेष दिव्यांग बच्चों के संचालित होने वाले जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल के बंद होने पर शासन ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को देखते हुए शहर के जलमल चौक पर नए स्कूल का संचालन शुरू कर दिया है, जिसके बाद दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई की समस्या एक बार फिर से हल हो चुकी है। लेकिन उन्हें घर से लेकर स्कूल तक ले जाने वाले वाहनों के बंद होने की वजह से पालक एक बार फिर से संशय में पड़ गए हैं। जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सभी पालक एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए पूर्व में बच्चों को घर से स्कूल तक पहुंचाने वाले वाहनों को शुरू करने की मांग की। मेरा बच्चा एक हैंडीकैप्ड है और बिलासपुर में बहुत सारा हैंडीकैप्ड बच्चे का एक लाइफ लाइन था, जो कि जस्टिस तनखा मेमोरियल रटारी स्कूल, लेकिन दुर्भाग्यवशतः इस साल का सेशन शुरू होने से पहले स्कूल बंद हो गया और प्रशासन की मदद से, उनकी मेहरबानी से जगमल चौक में उनके लिए एक नया स्कूल खुल गया है। इसीलिए प्रशासन को हम लोग टोटल गार्डियन का तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देते हैं। लेकिन दुख का बात यह है कि जो स्कूल बसेस जो चलता था जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल में, वो बसेस अभी तक स्कूल को मिल नहीं पाया है और आज का डेट पर बहुत सारा गाड़ियां जो कामकाज में व्यस्त रहते हैं और रोज रोज बच्चे को पहुंचाना और उनको वापस ले आना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट करने आए थे कि वो बसेस जितना है, जो भी जाने आने का सुविधा है बच्चों को लेके लिए, और यथाशीघ्र चालू कर दे ताकि बच्चे लोग सही समय पर स्कूल जाना आना कर सके एवं अपना पढ़ाई सुचारू रूप से। अभी वहाँ का प्रशासन की तरफ से कहाँ पर दिया गया है कि क्यों वहाँ नहीं है, ये चीज हम लोग को पता नहीं हो पाया है अभी। लेकिन हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे वही गाड़ी दीजिए चाहे दूसरा गाड़ी दीजिए, लेकिन उतना सुविधा दे ताकि जहाँ जहाँ से बच्चे आते थे
वो लोग सही समय पर आ सके। रोजी विश्वकर्मा बोल रही हूँ। मैं, मेरी बच्ची जो तनखा मेमोरियल स्कूल मैग्नेटो मॉल के पास था, वो स्कूल बंद हो चुका था। फिर हम लोग ऐसे ही सभी पेरेंट्स यहाँ आए, कलेक्टर मतलब ऑफिस में आके उससे रिक्वेस्ट किए कि स्कूल मतलब फिर से दे दो करके, तो हमको दिए भी जगमल चौक के पास। तो जो गाड़ी आती थी, स्कूल तो मिल गया, लेकिन जो आने जाने की जो सुविधा थी वो नहीं मिल पा रही है, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। और हम लोग ऐसे काम धाम वाले हैं, सभी के पेरेंट्स मजदूरी कमाते हैं, रोजी मजदूरी वाले हैं, तो उन लोगों को कितने बच्चे हैं? और हमारे 170 बच्चे थे। और बस आती थी, कार आती थी, वैन आती थी, 2-3 गाड़ियां आती थी, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। उसके बारे में हम लोग को तो पता नहीं है कि वो गाड़ी कहाँ चली गई है। वही गाड़ी को अगर जहाँ जहाँ आती थी वहीं वहीं भेज दिया जाए, ऐसे हम लोग कलेक्टर से मिले हो तो क्या? नहीं, कलेक्टर से नहीं मिल पाए हैं, अभी मीटिंग में है करके बताएं। छत्तीसगढ़ की मितानिनों ने जो सालों से गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवा का मजबूत स्तंभ करा है, अब अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट हो गई हैं। रायपुर में संबद्ध मितानिन यूनियन के आज प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और श्रम मंत्री को संबोधित करते हुए बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मितानिनों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाली मितानिनों कार्यकर्ताओं ने सरकार से न्यूनतम 26,000 रुपए मासिक वेतन सरकारी कर्मचारी का दर्ज करने के लिए मांग की है। साथ ही पीएफ, ग्रेजुएटी पेंशन और मृत्यु पर मुआवजा जैसी सुविधाओं की मांग की है। बता दें कि कोविड महामारी के दौरान देश की सेवा करने वाली मितानिन आज सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर ऑफिस पहुंची हैं, जहां नारेबाजी करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मितानिन दीदी लोग रात के 1 बजे 2 बजे पहले डॉक्टर काम नहीं आता, 24 घंटा अपना समय दे के वहाँ लेके जाती है। दूसरी बात, जब पार्षद, मुख्यमंत्री और जितने यहाँ पे जितना चुनाव होता है तो सबसे मितानिन दीदी लोग ही घर घर पूरा जाते हैं, अपना उनके पास आते हैं और हाथ जोड़ जोड़ बोलते हैं, बिल्कुल दीदी आपकी मांग पूरी होगी। जब ये बन जाते हैं, अपना पद और कुर्सी पा जाते हैं, तब मितानिन किसी का ध्यान नहीं रखते, सरकार लोग सिर्फ अपना ही देखते हैं। तो हम उनसे गुजारिश हाथ जोड़ के कि हमारा जो मांग है उसको पूरी करे, इसमें विशेष ध्यान दीजिए। चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, हमारा कोई उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कुर्सी में बैठते हैं उनको भी हमारा ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपना कार्य करवाते हैं वैसे हमारा भी ध्यान रखे, हमारा पेमेंट को आगे बढ़ाएं। जो मांग है हमारी दीदी लोग के, उन लोग को उसमें विशेष करके ध्यान है। हमारा बीनू तिवारी, खपरगंज। हम लोग मितानिन लोग सबको अपनी मांग को लेके आए हैं। सरकार घोषणा तो करती है, लेकिन हमारा जो मांग है उसको लागू नहीं करती है। हमारी मांग है प्रति माह जो है 26,000 रुपए आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में लागू हो चुका है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारा जो पेमेंट है उसको लागू करें 26,000 की राशि को। दूसरा है दावा प्रोत्साहन की राशि जो है वो यथावत वैसी की वैसी है, उसमें भी 2 गुना बढ़ाया जाए। राज्यांश जो मिलता है हमको 75%, उसको बढ़ाकर 2 गुना किया 100% किया जाए। मितानिन को रिटायरमेंट के पश्चात 5 लाख की राशि दी जाए, जो कि कुछ देशों में और राज्यों में लागू हो चुका है। टोटल हम लोग का मांग है 16 मितानिन पेंशन योजना लागू की जाए। सामाजिक सुरक्षा जो ग्रेजुएटी फंड है वो हम लोग के लिए लागू की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विश्व महामारी कोरोना काल में हम लोग अपना ख्याल ना रखे, लोगों का ख्याल रखे, वो पैसा हम लोग को आज तक नहीं मिला है। प्रति माह 1,000 रुपए देंगे बोले थे, वो राशि अभी तक नहीं मिला। उस राशि को पूरा आज तक का भुगतान किया जाए, और जितनी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक हमको लड़ना होगा हम लड़ेंगे और अपनी मांग पूरी करवा के रहेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे, काम बंद कर देंगे, क्योंकि हम जमीन से जुड़ी हुई मितानिनें हैं। हम ही रिपोर्ट देते हैं तो ऊपर तक रिपोर्ट जाता है, जब हम ही रिपोर्ट नहीं देंगे तो रिपोर्ट कहाँ से जाएगा। आज हॉस्पिटलों में जो भीड़ है वो हमारी वजह से है। पहले लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते नहीं थे, आज मितानिनों की वजह से लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता, प्राइवेट हॉस्पिटल। और बिलासपुर की सड़कों पर घूमते मवेशी अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ऐसे हादसों से बचाव और गौवंश की सुरक्षा के लिए यातायात पुलिस ने एक सराहनीय पहल शुरू की है, जिसमें सड़कों पर विचरण कर रहे मवेशियों के सींग और गले पर नियमित रूप से रेडियम पट्टियां लगाई जाएंगी, जिससे रात के वक्त वाहन चालक को दूर से ही ये मौजूदगी का पता चल सके।
तो वहीं यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे ने बताया कि रेडियम पट्टियां लगाए जाने का मकसद मवेशियों को दृश्यता देना है ताकि वाहन चालक को समय रहते सावधानी बरतने का मौका मिल सके, सड़क हादसे की संभावना कम हो सके। इस कार्य को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में नियमित रूप से चालू किया गया है और अंजाम भी दे दिया गया है। खासकर जहां मवेशियों की आवाजाही ज्यादा देखी गई है वहां पर ये पट्टियों का काम ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा पिछले बार एक बृहद मीटिंग लिया गया था। मीटिंग में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं मवेशियों घुमंतु मवेशियों के वजह से और जितने भी जो सड़कों पर मवेशी विचरण करते हैं उनके वजह से, इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु प्रयास किया गया कि सभी जो मवेशी हैं उसको पुनर्स्थापित किया जाए, उनके लिए सुनिश्चित व्यवस्था किया जाए और सभी जो विचरण करने वाले मवेशी हैं उनको यथा स्थान जहां पर स्थान सुरक्षित किए गए उन जगह पर शिफ्ट कराई जाए। और इसी क्रम में चूंकि बरसात जारी है और देखा जाता है कि मवेशी सूखे जमीन की तलाश में रहते हैं और सड़क जो है उनके लिए समुचित और सुरक्षित जगह वो अपने हिसाब से मानते हैं, परंतु वहां पर जो है सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं होती हैं। इनके बैठने के कारण चूंकि सूखा जमीन रहता है और अन्य जगह से ऊपरी जमीन रहता है, इसलिए मवेशी वहां पर बैठते हैं और खास करके मवेशी जो है ऐसे जगह का तलाश करते हैं जहां पर कोई जो है कीट पतंगे ना आए और मक्खियां ना बैठे। तो ये जो है सड़क के बीचों बीच बैठ जाते हैं, क्योंकि गाड़ियां जब चलती हैं तो उनकी हवा से कीट पतंगे और मक्खियां जो है भाग जाते हैं, तो ये अपने हिसाब से वहां पर बैठते हैं। परंतु जब ये बीच में बैठते हैं तो किसी प्रकार की सूचना संबंधी कोई मार्किंग नहीं होने से कई बार सड़क दुर्घटनाएं होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ गौवंश को बचाने के लिए नियमित रूप से जिला पुलिस बिलासपुर के द्वारा उनके सींग पर रेडियम लगाई जा रही है, साथ ही गले पर भी रेडियम लगाई जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि सबको संकलित करके अभी जो है शिफ्ट कराई जा रही है जहां जहां पर उनके जो है गौशाला बनाई गई है या गौ आश्रम बनाई गई है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। अभी नगर निगम का भी सहयोग प्राप्त हुआ रहा है और पिछले बार जो है इसके संबंध में जो नेशनल हाईवे के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक की गई थी और सबका सामूहिक प्रयास से जितने भी मवेशी जो मुख्य मार्ग पर विचरण कर रहे हैं, खास करके नेशनल हाईवे और अन्य पहुंच मार्ग वाले जो मार्ग है वहां पर वहां से शिफ्ट करके उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। कि बिलासपुर में मवेशी दुर्घटना को कम करने के लिए एक पहल छेड़ी गई है जिसमें मवेशियों के सींग और गले में रेडियम पट्टी लगाई जाएगी जिससे मवेशी दुर्घटना को कम किया जाएगा। बता दें कि ये जो पट्टी मवेशियों के सींग और गले में लगाई जाएगी ये मवेशियों को दृश्यता देगी जिससे कि वाहन चालक को दूर से ही मवेशी दिख जाएगा और वो गाड़ी की रफ्तार धीमी कर लेगा या साइड से निकल जाएगा। इससे जो मवेशी की दुर्घटना का रेट है वो कम होता जाएगा। बता दें कि बिलासपुर में मवेशी दुर्घटनाओं के लिए एक पहल छेड़ी गई है जिसमें कि मवेशियों के सींग और गले पर रेडियम की पट्टी लगाई जाएगी जिससे कि ये जो मवेशी दुर्घटना है वो कम की जा सकेगी। इन पट्टियों के लगाने से मवेशियों के गले और सींग पर रोशनी आएगी जिससे की वजह से गाड़ी चालक दूर से ही मवेशी को पहचान लेगा और अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी करके साइड से निकल जाएगा जिससे कि इस दुर्घटना को कम किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।